कमबख्तों, अनबख्तों से कमबख्तों तक का सफर कर लिया तुमने। मतलब महिलाओं के बुर्का पहनने से, मस्जिद में अजान देने से, सर पे टोपी पहनने से, 4 शादियां करने से, 3 तलाकें देने से, बच्चों के ज्यादा होने से, कुरान की तालीम लेने से, आई लव मोहम्मद कहने से, जुम्मे के दिन मस्जिद भर जाए तो मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ने से, यहाँ तक तो हिंदू खतरे में था। ये जश्न मनाया जा रहा है, ये आतिशबाजी की जा रही है, इसलिए कि मुसलमान डॉक्टर ना बन जाए, क्योंकि हिंदू खतरे में है। मतलब मुसलमान के डॉक्टर बनने से भी हिंदू खतरे में है। जी हाँ, श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज जम्मू कश्मीर में, इस मेडिकल कॉलेज को पिछले साल नेशनल मेडिकल कमीशन ने MBBS कोर्स चलाने की इजाजत दी, जिसमें 42 मुसलमान, 7 हिंदू, 1 सिख, यानी माता के इस कॉलेज में 50 सीटों में से 42 सीटें मुसलमान ले गए तो हिंदू खतरे में हो गए, क्योंकि इन्होंने सपना देखा था डॉक्टर बनने का। ये सपना देखने की वजह से हिंदू खतरे में है। अब दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाए, किसी भी रियासत में चले जाए, कहाँ मेडिकल के खोलने से, कहाँ डॉक्टर बनने से किसी मजहब को खतरा है, मगर हिंदू यहाँ खतरे में है। यानी दुनिया को हंसाने का काम ले लिया इन कम बख्तों ने। पहले ये गोदी बख्त थे, फिर अनबख्त हुए, अब ये हो गए कम बख्त। श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज को बंद करने के लिए NMC ने रूल्स और रेगुलेशन के हवाले देकर माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज को बंद करने के लिए रूल और रेगुलेशन का नाम लेकर धज्जियां उड़ाई गई हैं। इस रूल और रेगुलेशन को फॉलो करते हुए तो MBBS का कोर्स चलाने की इजाजत मिली थी। ये मेडिकल बंद करवाने की वजह कोई भी नहीं है सिवाय मजहब के। धर्म के चक्कर में सीधी सीधी बल्ली दी गई है, ना पढ़ूंगा ना पढ़ने दूंगा। कम वक्तों को लगा कि माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में 50 सीटों में 42 मुसलमान ले गए, यानी हिंदुओं से ज्यादा ले गए। हिंदू खतरे में है भाई। ये 42 सीटें किसी के रहमो करम पर नहीं ली गई है, ना किसी की सिफारिश पे ली गई है, ना कोई पैसा देकर ली गई है। ये अपनी ही काबिलियत पे ली गई है, अपने ही देश में ली गई है। अब मुसलमानों को आप कैसे समझाओगे, ये डॉक्टर बनने वाले मुसलमानों को कैसे बताओगे कि आपके डॉक्टर बनने से, आपके तालीम हासिल करने से हिंदू खतरे में। इन कम वक्तों ने कितनी चीप बात कहकर अपना झंडा बुलंद किया कि ये कॉलेज जो है माता के चढ़ावे से चलता है, उनके भक्तों से चलता है, इसलिए यहाँ पर हिंदुओं को पढ़ना चाहिए, हिंदुओं को डॉक्टर बनना चाहिए, मुसलमानों को तालीम नहीं हासिल करनी चाहिए, मुसलमानों को डॉक्टर नहीं बनना चाहिए, क्योंकि हिंदू खतरे में है। गिरे हुए लोग, गिरी हुई बातें। इन अनभक्तों ने, इन कम वक्तों ने इस बात का इतना बवाल मचाया, इतना एहतजाज किया, इतना प्रोटेस्ट किया कि एडमिशन लिस्ट को रद्द करने की मांग ही कर दी। मतलब गिरे हुए तो थे, इतने गिर सकते हो। अब इतना बवाल बढ़ गया, इतना दबाव में आ गए कि मेडिकल कॉलेज की हैसियत ही रद्द कर दी गई। यहां से साफ पता चलता है दूध पीने और गोबर खाने वालों के अंदर फर्क। अब आप खुद देखें, इस कॉलेज के बंद होने के बाद कम वक्त इतना खुश हो रहे हैं कि देश के लिए इन्होंने कोई बहुत बड़ा मिसाइल, कोई तोप तैयार कर ली है। अब टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बता रही है इस कॉलेज से गैर हिंदुओं को निकाल दो, यानी मुसलमानों को निकाल दो या कॉलेज बंद कर दो, दो में से कोई एक काम कर दो, क्योंकि हिंदुओं के अलावा किसी के पढ़ने से हिंदू खतरे में है। माता वैष्णो देवी के नाम को इतना छोटा कर रहे हो, खुद तो तुम कम वक्त हो, खुद तो तुम जलीलो ख्वार हो, लेकिन माता को तो छोड़ दो यार। उनके नाम का सहारा लेके अपनी जलालत को बाहर निकाल रहे हो यार। आप देखिए यार, वैष्णो देवी की पालकी को 4-4 लोग उठा के बीमारों को किस तरीके से दरबार तक लेकर जाते हैं। अपने से ज्यादा वजन वाले को अपनी पीठ में बिठा के माता के दरबार तक लेकर जाते हैं। ये सारे ज्यादातर मुसलमान हैं। इन्होंने कभी नहीं कहा यार हम मुसलमान खतरे में पड़ जाएंगे आपको उठा के दरबार तक लेकर गए तो, लेकिन आप हिंदू खतरे में हो यार। यही घोड़े खच्चर वाले मुश्किल सफर के अंदर आपको चढ़ाई तक लेकर जाते, कभी आपसे नहीं पूछा आप हिंदू हो और हम मुसलमान है। आपको माता के दरबार तक लेकर जा रहे हैं कि हम मुसलमान खतरे में पड़ जाएंगे, लेकिन आप हिंदू खतरे में पड़ जाओगे। कटरा से ऊपर धाबे तक ज्यादातर शो पे सिखों की है। उन सिखों ने कभी नहीं कहा कि हम सिख खतरे में पड़ जाएंगे जब हम हिंदुओं को कुछ देंगे। अब इन तमाम वजूहात को देखते हुए माता वैष्णो देवी ट्रेन में सफर करने से पहले आपसे शायद पूछा जाएगा आप मुसलमान है, सिख है, आप सफर नहीं कर सकते क्योंकि हिंदू खतरे में है। या कटरा में रेलवे स्टेशन के अंदर सिर्फ हिंदुओं के आने की इजाजत है, अगर आप हिंदुओं के अलावा किसी भी मजहब से तो मत आइएगा क्योंकि हिंदू खतरे में। और माता के नाम से अस्पताल के अंदर मरीज कितने भी मसले मसाइल के अंदर अगर वो हिंदू नहीं है तो प्लीज बराए मेहरबानी मत आइए, क्योंकि आपके आने से, आपके इलाज कराने से हिंदू खतरे में। इन अनभक्तों के हिंदू मुसलमान करने से एक मेडिकल कॉलेज छीन गया। शर्मिंदगी नहीं हुई, खुशियां मना रहे हो, जश्न मना रहे हो, आतिशबाजियां कर रहे हो।
हमें बोलते में शर्मिंदगी हो रही है, आपको मेडिकल कॉलेज बंद करने में शर्मिंदगी नहीं हुई? जो कमियां थी उस कमियों को पूरा कर लिया जाता और जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स को तालीम दी जाती, ना कि हिंदू मुसलमान करके जो मेरिट पे वो है। क्या मुसलमानों ने इंडिया के अंदर कभी भी अपना हिस्सा नहीं डाला? कौन थे अब्दुल कलाम आजाद? यहाँ ये हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम थे। इनकी कयादत में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी और इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ कॉलेज IITS जैसे इदारों की बुनियाद रखी गई। डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या इंडिया के तीसरे सदर माहिर तालीम याफ्ता नहीं? क्या आप उनकी तालीम को भूल गए? जामा मिलिया इस्लामी की तरक्की में उनका कोई किरदार नहीं रहा? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम क्या आप भूल गए? ये वही अब्दुल कलाम है ना जो हिंदुस्तान के 11वें सदर भी बने और साइंस और टेक्नोलॉजी और मिसाइल की दुनिया में हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा नाम, खासतौर पे एग्नि मिसाइल की बुनियाद रखने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया। साइंस से तो टेक्नोलॉजी में डॉक्टर सैयदना महमूद का नाम आप कैसे भूल सकते हैं? कितने तब्बी इलाज उन्होंने जो है इजाद किए हैं। डॉक्टर सलीम अली को भूल गए आप जो इंडिया के बर्डमैन के नाम से मशहूर है। हिंदुस्तान में ऑर्निथोलॉजी यानी परिंदों के मुताले के बानी माने जाते हैं। ये ऐसी बहुत सारी मिसालें मौजूद है जो हिंदुस्तान के अंदर रहकर हिंदुस्तान का नाम सर बुलंद किया। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि हम हिंदुस्तान की तरक्की के लिए कुछ भी करेंगे तो हम मुसलमान खतरे में हो जाएंगे, लेकिन उनके ये सब करने से भी हिंदुस्तान क्या खतरे में है? कम वक्तों कितनी छोटी सोच के लोग और वो कितनी बड़ी सोच के लोग थे। तुम कम वक्तों के लिए क्या कुछ कर गए, फिर भी तुम्हें लगता है कि हिंदू खतरे में। और मोदी को देखो मद्दारी की तरह सिर्फ ढोल बजा रहा है और कुछ नहीं कर रहा। उसको नहीं दिख रहा है कि पूरा इंडिया खतरे में, भाई हिंदू खतरे में नहीं है। तो छोड़ दो ये मुनाफकत के खेल, छोड़ दो हिंदू मुसलमानों को। इंसानियत देखो, इंसानियत से कुछ सीखो, इंसानियत को दो, इंसानियत से कुछ लो। चाहे वो किसी भी मजहब से हो, हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, अगर मेरिट पे आता है उसे आने दो। अगर आपके अंदर काबिलियत नहीं है तो उसे जगह दो। वही इंडिया के लिए, वही अपने देश के लिए कुछ करेगा। ये वीडियो बनाने का मकसद हिंदू मुसलमान नहीं था, ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ एक ही था, जो आप मुनाफकत कर रहे हो उससे बेनकाब करना। तो अगली वीडियो तक देशभक्तों अपने दिमाग को ठंडा रखो और गोदी भक्तों अपनी चाय को गर्म रखो।